this new parliamentary year, I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament and we must rise to the expectation. ज़ाती और सियासी नहीं, कौमी मफाद मुक़द्दम रखें। मुल्क को यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, टैक्स इस्लाहात ज़रूरी हैं, शरह सूद में कमी, ज़र-ए-मुआमला में इजाफा खुशाइंद है। अगले बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करना चाहिए। मुलाजमीन में कमी से बचना चाहिए। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना होगी। ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम बनाएं। दहशत गर्दों की बैरूनी इमदाद से सब वाकिफ़ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दरियाओं से मजीद नहरें निकालने की मुखालिफत। आसिफ अली जरदारी ने नहरें निकालने को यकतरफा फैसला करार दे दिया। कहा कि कुछ यकतरफा पॉलिसीज विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालिफत के बावजूद हुकूमत दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकाल रही है। सदर के तौर पर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत से दरख्वास्त है नई नहरों की तजवीज़ को तर्क करे। साउंड सिस्टम नाकिस या शोर ज्यादा, सदर का खिताब सुनाई ना दिया। सदर आसिफ जरदारी ने कानों पर हेडफोन लगाकर लिखी हुई तकरीर पढ़ी। ऑपोजिशन अराकीन जोरदार नारे लगाते रहे। सदर की तकरीर नारों में दबकर रह गई। लोगों को तकरीर की बजाय नारे ही सुनाई देते रहे। वज़ीर आज़म और वुज़रा समेत हुकूमती अराकीन ने हेडफोन लगाकर खिताब सुना। सदर मुमलिकत नारे सुनकर मुस्कुराते रहे। इजलास की सदारत स्पीकर ने की। चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे। इस हुकूमत को नहीं मानते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का सरगना आजी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, 20 लाख नौजवान और 27 अरब डॉलर मुल्क से चले गए। शिबली फरास ने कहा, इस ऐवान में जितने भी कवानीन बने उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। बदतमीजी और बदतहजीबी शुरू करने वाले अब खुद निशाना बनते जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत। कहा कि ये एक डाइन जैसी चीज है जो खत्म हो रही है। लोगों में शाऊर आ गया है। उन्हें महंगाई में कमी, मसाइल का हल और तरक्की चाहिए। मैशियत और हालात भी बेहतर हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि सदर जरदारी ने तारीखी खिताब किया। मैशियत में बेहतरी पर हुकूमत की तारीफ की। अपोजिशन गैर संजीदा है, उसे अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया और उस तकरीर में मैं समझता हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मईशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र। सदर मुमलिकत की स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी के पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन से मुसाफहा किया। मुश्तरका इजलास में नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और नासिर अब्बास ने शिरकत न की। मेहमानों की गैलरी में गवर्नर्स, वुज़रा आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ शामिल थे। सलीम हैदर, फैसल करीमकुंडी, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद पर तबादले ख्याल। वफ्द का हुकूमत से वादे पूरे न करने पर शिकवा। पंजाब के हवाले से उमूर पर ज्यादा बातचीत की गई। मुख्तलिफ ग्रुप्स के 11 ऑफिसर्स की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। तरक्की पाने वालों में आयशा चौधरी, जहूर अहमद, नवाज अहमद, हमाद शमीमी, असलम गौरी शामिल। हमाद हसन, अमार नकवी, इम्तियाज अहमद, अमरीन जान, समीउल्ला और मजहर शाह की तरक्की।
शरह सूद 12% पर बरकरार, स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही, मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। FPCCI का शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। IMF को ज़राई इनकम टैक्स पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राई इनकम टैक्स से 300 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। सॉवरन वेल्थ फंड्स एक्ट में तरमीम और रेगुलेशन पर भी मुज़ाकरात। वज़ारत तवानाई और नेपरा की ब्रीफिंग। अवाम का पैसा करप्शन की नजर होने से बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा होगा। IT कंपनीज ने मिलकर चैलेंज कबूल किया। प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का भी जायजा लेंगे। वजीर बराए रेलवेज का ईद पर ट्रेन के किरायों में कमी का ऐलान। हनीफ अब्बासी ने कहा, ईद पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जो 25 मार्च से चलेंगी। मुसाफिरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। रेलवेज में करप्शन को ख़त्म करेंगे। अहदाफ तय कर लिए। ट्रांसपोर्ट माफिया से सख्ती से निपटेंगे। अरकान पार्लियामेंट को मौसूल फेक कॉल्स की कायमा कमेटी में गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा, उन्हें सेनेटर पलवशा और उमर फारूक को कॉल्स आई हैं। बच्चों से मुतालिक धमकियां दी गईं। IG इस्लामाबाद ने बताया, मामला बहुत चैलेंजिंग था, पेशावराना तरीके से निपटा है। साहिवाल से ऑपरेट करने वाले गैंग को 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। FBLE केस में तय हुआ कि आर्मी एक्ट फौज के मेंबर्स के लिए बना। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट में 100 सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक शिकें गैर आईनी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलें। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमात हासिल कर ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, केस मुंतकली का मामला खत्म हो चुका, इस पर हुकूमत से हिदायत ले लें। अदालत ने 9 मई और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक मुकदमात के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बेंच में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। 5 रुकनी आईनी बेंच कल सुपर टैक्स से मुतालिक मुकदमात की समाअत करेगा। सुपर सीडर प्रोजेक्ट से स्मॉग में वाज़े कमी का इम्कान। पंजाब में 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर की फराहमी का तीसरा मरहला शुरू। काश्तकारों से सुपर सीडर की फराहमी के तीसरे फेज के लिए दरखास्तें तलब। सुपर सीडर के जरिए गंदम की फसल के लिए खाद और बीज की मद में करोड़ों रुपए की बचत। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सुपर सीडर से धान की बाकियात जलाने के वाकियात का सद्देबाब होगा। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन नात खां इंजीनियर जमील अहमद अवैसी ने हदिया नात पेश किया। इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती गुलाम अहमद साकी ने ग़ीबत से बचाव कैसे मुमकिन है के मौजू पर बात की। इसके कुफारे के मुतालिक भी बताया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान इख्तितामी तकरीब से गायब रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO को दुबई में तकरीब में बुलाया ही नहीं गया। PCB तकरीब में नुमाइंदगी न देने का मामला ICC में उठाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे। ICC पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में कई बार गलतियां कर चुकी है।